मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से लगातार भारत की भी टेंशन बढ़ती हुई जा रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध में मारे गए लोगों के लिए हम दुखी हैं। उन्होंने खाड़ी संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वो भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत क्षेत्र में शांति का पक्षधर है। पीएम मोदी ने खाड़ी के कई देशों से खुद बातचीत भी की है। हमने ईरानी विदेश मंत्री से भी बात की और उन्होंने कहा है कि इस इलाके में भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। वहीं राज्यसभा में पश्चिम एशिया के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यहाँ चल रहा संघर्ष भारत के लिए बेहद ही चिंता का विषय बन चुका है। हम पड़ोसी इलाके में आते हैं। पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी साफ जिम्मेदारी है। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और वहाँ हम काम भी करते हैं। ईरान में भी कुछ हजार भारतीय पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए हैं। वो आगे कहते हैं कि ये इलाका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है और इसमें तेल और साथ ही गैस के कई जरूरी सप्लायर्स भी शामिल है। सप्लाई चेन में गंभीर रुकावटें और अस्थिरता का माहौल हमारे लिए बेहद ही गंभीर मुद्दा है। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखने के बाद लोकसभा में भी ईरान युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार प्रभावित देशों के संपर्क में है। हम ऊर्जा जरूरतों को लेकर सतर्क है। वहाँ फंसे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी विदेश मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करते रहे और मध्य पूर्व संकट पर सदन में चर्चा कराने की मांग की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा है कि संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इलाके में सुरक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई है। ये संघर्ष दूसरे देशों में भी फैल चुका है और तबाही भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस जंग की वजह से आम जिंदगी और कामकाज पर साफ असर पड़ रहा है। वहीं विदेश मंत्री आगे कहते हैं कि पश्चिम एशिया के हालात हम सभी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। मध्य पूर्व में जंग के हालात और ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय दूतावास ने तेहरान में कई भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर की जगहों पर शिफ्ट करने में मदद भी की है। ईरान में बिजनेस के सिलसिले में आए भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया पार करके भारत लौटने में मदद की गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि तेहरान में हमारा दूतावास भी पूरी तरीके से चालू है और हाई अलर्ट पर भी है। हम इस समय भारतीय समुदाय की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। संकटग्रस्त क्षेत्र से भारतीयों की सकुशल वापसी का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री कहते हैं कि कल हमारे करीब 67,000 नागरिक लौटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर चुके हैं। पश्चिम एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं खाड़ी क्षेत्र में जल्द से जल्द हालात के सामान्य होने की भी बात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत शांति, बातचीत और कूटनीति की वापसी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव कम करने, संयम बरतने और आम लोगों की सुरक्षा पक्की करने की वकालत करता है। इससे पहले सदन में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में अपने बयान में कहा है, हमारी सरकार ने 20 फरवरी को बयान जारी कर गहरी चिंता भी व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। हमारा मानना है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। अमेरिका और इजराइल ने फरवरी में ईरान पर हमला किया तो तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई पड़ोसी देशों के साथ इजराइल में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। इससे क्षेत्र में फैली तनातनी और जंग की वजह से एनर्जी की कीमतों में आई तेजी को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार एनर्जी सिक्योरिटी सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें एनर्जी मार्केट की उपलब्धता, लागत और जोखिमों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।